पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार के हालिया कैबिनेट विस्तार ने सिर्फ राजनीतिक संतुलन ही नहीं बनाया, बल्कि महिला प्रतिनिधित्व को भी नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकार में अब 7 महिला मंत्री ऐसी हैं जो अलग अलग सामाजिक क्षेत्रीय राजनीतिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें अनुभवी चेहरे भी हैं और अपेक्षाकृत नए नेता भी, जिन पर सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और राजनीतिक संदेशों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी होगी। बंगाल कैबिनेट में शामिल दमदार महिलाओं पर महिला कल्याण, शहरी विकास, आदिवासी क्षेत्र, सामाजिक न्याय और संगठन मजबूत जैसे मुद्दों पर भूमिका अहम मानी जा रही है। भाजपा लंबे समय से महिला मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और बंगाल में इन 7 महिला मंत्रियों की मौजूदगी उसी रणनीति का विस्तार भी मानी जा रही है। बताएंगे शुवेंदु सरकार में शामिल 7 महिलाएं शक्ति कौन है। सबसे पहले बात करते हैं अग्निमित्रा पॉल की, जो फैशन की दुनिया से सत्ता के केंद्र तक हैं। अग्निमित्रा पॉल शुवेंदु सरकार का सबसे चर्चित महिला चेहरा है। फैशन डिजाइनर के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और तेजी से बीजेपी के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गईं। उन्हें महिला एवं बाल विकास और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के महिला वोट बैंक को मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपक्ष पर तीखे हमलों से लेकर महिला सुरक्षा और कल्याण के मुद्दे तक अग्निमित्रा लगातार सुर्खियों में रहती हैं। बंगाल बीजेपी में संगठन और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उनका प्रभाव बढ़ा है, इसलिए उन्हें भविष्य की बड़ी नेता के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं मालती रावा रॉय की, नॉर्थ बंगाल की मजबूत आवाज। मालती रावा रॉय उत्तर बंगाल और विशेष रूप से जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण चेहरों में गिनी जाती हैं। उन्हें मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल किया गया। बीजेपी लंबे समय से उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है और मालती रावा रॉय उस रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। उनका राजनीतिक आधार ग्रामीण आदिवासी समुदाय में है। सरकार में उनकी मौजूदगी ये संदेश देती है कि केवल कोलकाता या दक्षिण बंगाल ही नहीं, बल्कि दुरुस्त क्षेत्रों को भी निर्णय प्रक्रिया में जगह दी जा रही है। तीसरा, पूर्णिमा चक्रवर्ती, जमीनी राजनीति से मंत्रालय तक। पूर्णिमा चक्रवर्ती उन नेताओं में हैं जिन्होंने संगठन और क्षेत्रीय राजनीति में लंबे समय तक काम करने के बाद मंत्री पद तक का सफर तय किया। उन्हें मंत्री राज्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाती रही हैं। महिला समूहों, स्थानीय निकाय और सामाजिक संगठन के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के लिए उनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो पार्टी के उस विस्तार का प्रतीक है जिसमें स्थानीय स्तर के नेताओं को सरकार में स्थान दिया जाता है। अब बात करते हैं गर्गी दास घोष की, नई पीढ़ी की प्रतिनिधि। गर्गी दास घोष कैबिनेट विस्तार के बाद चर्चा में आई उन महिला नेताओं में हैं जिन्हें बीजेपी की नई पीढ़ी के नेतृत्व का हिस्सा माना जा रहा है। मंत्री राज्य के रूप में उनकी नियुक्ति केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा बंगाल में युवा और शिक्षित नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और गर्गी दास घोष उसी प्रयास का हिस्सा मानी जाती हैं। पार्टी के संगठन कार्यों में सक्रिय रहने के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं सुमाना सरकार, संगठन से सरकार तक का सफर। सुमाना सरकार का मंत्री बनना बीजेपी के संगठन ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने के बाद उन्हें सरकार में स्थान मिला है। उनकी पहचान कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत संपर्क रखने वाली नेता के रूप में रही है। बीजेपी का मानना है कि ऐसे चेहरे सरकार और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मौमिता बिस्वास मिश्रा की, महिला नेतृत्व का उभरता चेहरा। मौमिता मिश्रा को कैबिनेट विस्तार में शामिल किए जाने को बीजेपी के महिला नेतृत्व विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वो इन नेताओं में हैं जिन्हें भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी छवि अपेक्षाकृत युवा और सक्रिय नेता की रही है। सामाजिक मुद्दों पर उनकी भागीदारी और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें अलग पहचान दी। मंत्री बनने के बाद उनके सामने प्रशासनिक क्षमता साबित करने की चुनौती होगी। और अब बात करते हैं कलिता माझी की। कलिता माझी ने राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लेकर एक नई जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर आउसग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल कर राजनीति में एक प्रेरणादायक और उल्लेखनीय सफर तय किया है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम भी सार्वजनिक मंचों से उनकी सराहना कर चुके हैं। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें कलिता माझी पर टिकी हैं और उन्हें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में इलाके के विकास की नई कहानी लिखी जाएगी।